कहानी की शुरुआत होती है सॉन्ग नाम के आदमी से, जो अपने घर पर आराम से सो रहा था क्योंकि आज उसका ऑफिस का हॉलीडे है। लेकिन बेचारे के बॉस का कॉल आ गया जो उसे तुरंत आने को कहते हैं, इसीलिए उसे मजबूरन अपनी नींद को खराब करके ऑफिस जाना पड़ा। जाते हुए उसने अपने दोनों बेटे हैन और जिंग को अपने साथ बैठा लिया ताकि वो उन्हें स्कूल ड्रॉप करते। हालांकि जब उसकी पत्नी ने उसे देखा कि वो आज ऑफिस जा रहा है तो वो हैरान रह गई, क्योंकि आज तो उसके ऑफिस की छुट्टी थी। उसके ऊपर से सॉन्ग का मूड खराब रहता है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही चला गया। लेकिन आज की ड्राइव उसके लिए किस कदर खराब रहने वाली है ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। फिलहाल अभी वो कार से आराम से ड्राइव कर रहा है कि तभी फोन रिंग होने लगा। ये तो उसका नहीं है, लेकिन इसी दौरान फिर से फोन की आवाज आई और इसी कश्मकश में वो कार की उस जगह पर फोन को चेक करता है जहां फोन हो सकता है। उसे एक जगह पर एक पुराना फोन मिला जिसके वॉलपेपर पर उसके परिवार की फोटो लगी थी, लेकिन ये फोन तो उसका है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? खैर, उसने फोन उठाया और उधर से एक आदमी ने सीधा ही कह दिया, तुम्हारी कार में मैंने बॉम्ब लगा दिया है, तो अगर ज्यादा होशियारी करी तो वहीं फट जाएगा। पर सॉन्ग को ये सब कुछ मजाक लगता है। पर हाँ, उसे एक सवाल का जवाब चाहिए था, वो है कौन? उसने उसके परिवार की फोटो क्यों लगाई है? वो शख्स बिना कुछ बताए ही फोन काट देता है। अब कुछ ही देर बाद आगे एक पेट्रोल पंप आता है तो सॉन्ग उतरकर पेट्रोल डलवाने लगता है, क्योंकि यहाँ सेल्फ सर्विस रहती है। तभी एक बारी फिर वही इंसान का फोन आता है। उस शख्स ने कहा कि तुम इसे अभी भी मजाक में ले रहे हो, अगर तुम कार से एक भी कदम नीचे उतरे तो ये फट जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो अपनी सीट के नीचे देख लो। सॉन्ग को पहले तो यकीन नहीं हुआ, हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो। वो खुद ही तसल्ली के लिए सीट के नीचे हाथ मार कर देख लेता है और तब उसके होश उड़ जाते हैं। वहां दोस्तों असल में एक बॉम्ब फिक्स था और अभी वो चल रहा है। उसे फौरन वहां से अपनी कार को भगाया और रोड पर लेकर आ गया। सॉन्ग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो अब करे तो करे क्या, कहाँ जाए, किसको कॉल करे। इतने में उसके बच्चों का स्कूल भी आ गया, लेकिन वो उन्हें बाहर उतरने से मना कर देता है। बाहर खड़े बच्चों से कहता है, आज ये दोनों स्कूल नहीं आएंगे। जो सुन सॉन्ग की बेटी पूछती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हमारी गाड़ी में किसी ने बॉम्ब रख दिया है और अगर हम उतरे तो वो फट सकता है। ये सुनकर वो सहम सी जाती है। इतने में उस शख्स का फिर से कॉल आया। इस बारी उसने सीधा सॉन्ग से फिरौती की रकम मांगी, जो इतनी थी कि उसके होश उड़ गए सुनकर। वो उसे 80 लाख कैश और 5 करोड़ एक अकाउंट में डालने को कहता है। इतने पैसे तो सॉन्ग ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाए और यही चीज वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा था। ऐसा लग रहा है कि उसे पता था कि सॉन्ग कहीं ना कहीं पैसों का जुगाड़ कर ही लेगा। अब कुछ समय बाद उसके असिस्टेंट का उसके पास कॉल आया, जो कहने लगा आज वो ऑफिस नहीं आएगा। तो सॉन्ग ने तुरंत ही कहा, यार आज तुम आ जाओ ऑफिस, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसका असिस्टेंट बोला, सर उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत में मैं हूँ, मेरी कार में किसी ने बॉम्ब रख दिया है। ये सुनकर सॉन्ग समझ गया कि इस मुश्किल की घड़ी में वो अकेला नहीं है, बल्कि कोई और भी इस चीज का शिकार हो चुका है। वो फौरन अपने असिस्टेंट के पास पहुंचा, जहां उसकी बीवी कार से बाहर आने की जिद कर रही है। वो उसे बाहर आने नहीं दे रहा है। सॉन्ग भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन उस औरत को लग रहा है कि जरूर ये किसी ने उसके साथ मजाक किया है। जिस जगह पर ये लोग खड़े हैं वहां जाम लगना शुरू हो गया है, इसीलिए सॉन्ग खुद की कार को थोड़ा आगे पीछे करने लगता है और इसी में असिस्टेंट की बीवी कार से उतरकर भागने लगती है और तभी एक भयानक ब्लास्ट होता है, जिससे कि दोनों वहीं बड़ी दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। ये मंजर देखकर सॉन्ग की रूह कांप गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है जो कुछ भी उसके साथ घटित हो रहा है वो एकदम सच है। लेकिन अगर उसने अनजान शख्स की बातों को नजरअंदाज किया तो इससे भी बुरी चीज उनके साथ हो सकती है। यहाँ वो अपने बच्चों को खो नहीं सकता। इतने में हम देख पाते हैं कि जो उसका बेटा होता है उसके पाँव में कांच का एक टुकड़ा आकर लग गया है उस धमाके के कारण, जिससे वो रोने लगता है, क्योंकि इससे बेहद ही तकलीफ होने लगी थी उसे। अब एक बार फिर उस अनजान शख्स का कॉल आया, जिसे अब सॉन्ग विनती करता है कि कुछ देर के लिए वो उस बॉम्ब को रोक दे ताकि वो उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जा सके, वरना वो मर जाएगा। लेकिन उस शख्स को उसके बेटे के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उसका कहना था। उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वो पैसों को तैयार रखे। सॉन्ग उसे समझाता है पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो कहाँ से लाएगा? तो वो आदमी कहता है, यार तुम तो बैंक मैनेजर हो, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े लोगों का अकाउंट होगा और तुम्हें ये भी पता होगा कि उनके पास कितने पैसे हैं, इसीलिए जल्दी से कुछ करो
सॉन्ग उसे थोड़ा टाइम मांगता है जिसके लिए वो शख्स मान गया। अब वो अपने एम्प्लॉय को कॉल करके बताता है तुम कुछ होल्डर के अकाउंट से पैसे निकाल लो, अगर वो कॉल करे तो मुझसे बात करवा देना। जैसे ही उसका एम्प्लॉय उन पैसों को निकालता है सॉन्ग के पास कॉल आना शुरू हो जाते हैं। तब वो उन्हें समझाता है उनके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान आया है जिसमें पैसे डालने से आने वाले 3 साल में उनके पैसे डबल हो सकते हैं। काफी अच्छा प्लान है तो मैंने सोचा आपके पैसे उसमें लगा दूं। अब सॉन्ग की इन लोगों से काफी अच्छी बातचीत थी, इसीलिए वो इस चीज के लिए मान जाते हैं। सॉन्ग ने अकाउंट में वो सारे पैसे मंगवा लिए। अब बस बारी थी उन 80 लाख कैश की, जिसके लिए वो अपनी पत्नी को कॉल करके कहता है तुम 80 लाख कैश लेकर बैंक के पास आ जाओ। उसकी बीवी ने इस कॉल के दौरान अपनी बेटी की रोने की सिसकियों को सुन लिया। तब सॉन्ग ने उसे सब कुछ बताना पड़ा। ये सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। सॉन्ग ने उसे खास कहा कि पुलिस को कुछ मत बताना वरना वो ट्रिगर दबा देगा और सब लोग मारे जाएंगे। वहीं दूसरी सीन में हम पुलिस को उसी बॉम्ब वाली कार के पास इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं जिसमें उन्हें सॉन्ग की कार दिखी जो जाम के बीच में आ गई थी उस कार के पास और फिर कुछ थोड़ी देर बाद पीछे हो गई। उसी दौरान वो धमाका हुआ था। ये फुटेज देखने के बाद पुलिस का पूरा शक उसी कार ओनर पर आ गया जो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग था और इसीलिए अब वो उसकी कार को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। इस बीच सॉन्ग के पास उसकी बीवी की कॉल आई जो बताने लगी कि वो बैंक के पास पहुंच गई है, लेकिन यहाँ उसने एक इंसान को छुप छुप कर कॉल पर बात करते हुए देखा है। लेकिन सॉन्ग उसे काम करने को कहता है जो उसने दिया है, बाकी की बातों को वो छोड़ दे। लेकिन सेना ने उस आदमी को पुलिस को पकड़वा दिया। जो चीज कार में बैठा सॉन्ग भी देख लेता है क्योंकि वो वहां पहुंच गया था। तभी वहां एक जोर का धमाका होता है जिसमें सेना को भी हल्की सी चोट आती है। ये देख सॉन्ग घबरा गया। इतने में उसके पास उस अनजान आदमी का कॉल आया जो कहने लगा कि ये गलती दोबारा मत करना, मैंने कहा था ना ज्यादा होशियारी अच्छी चीज नहीं है। तो सॉन्ग उसे अपनी बीवी को इन सब चीजों से दूर रखने को कहता है क्योंकि वो मासूम है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों उस शख्स को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसका कहना था कि उसकी बीवी न जाने कितने लाखों मासूम लोग हर दिन जिल्लत सहते हैं और कोई नहीं है उनकी मांगे सुनने वाला। इसीलिए ड्रामा मुझे मत सुनाओ, जो कहा है वो करो। जो अभी धमाका हुआ है उसकी फुटेज पुलिस के पास पहुंच जाती है और इस बार उन्हें वहीं सॉन्ग की कार खड़ी दिख गई और इस चीज से उन्हें पुख्ता यकीन हो जाता है कि ये कार वाला शख्स ही धमाके करवा रहा है क्योंकि जहां जहां धमाके हुए हैं वहां पहले से वो मौजूद था। इसीलिए ये लोग अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर सॉन्ग का छोटा बेटा बेहोश होने लगा है और इसीलिए वो कार को एक जगह रोककर उस आदमी से विनती करता है कि उसे हॉस्पिटल जाने दो वरना वो मर जाएगा। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। तभी वहां एक पेट्रोलिंग कार आ गई जिसमें से ऑफिसर बाहर आकर सॉन्ग से कुछ बातचीत करने लगता है। कुछ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सॉन्ग कार को उस पर चढ़ाकर आगे बढ़ गया क्योंकि अगर वो उनसे बात करेगा हो सकता है कि यह धमाका हो जाए। अब पुलिस को यकीन हो गया है इसीलिए वो उस कार को लंबे समय तक देखते रहते हैं और फिर एक ऐसी जगह ले जाकर उस चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। कुछ देर के बाद वहां एक बॉम्ब स्क्वाड आता है जिसमें लेडी ऑफिसर योनी आकर सॉन्ग से पूछती है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका बेटा जख्मी मर सकता है वो। तब जो अनजान आदमी था वो सॉन्ग से बोलता है कि तुम ये कहो कि जो दोनों धमाके हुए हैं उसमें मेरा हाथ था और अगर इस कार के वो करीब आएंगे तो या फिर उसे बाहर निकालेंगे तो ये कार भी उड़ जाएगी। वो ऐसा ही कहता है लेकिन इशारे इशारे में वो योनी को समझा देता है कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वो ये सब कुछ किसी के कहने पर कर रहा है। योनी भी उसके हाथ में रखे फोन में चल रही कॉल और कानों में लगे एयरपोर्ट्स को देखकर समझ जाती है कि इसके पीछे कोई और है। इधर अब तक पुलिस ने सॉन्ग के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी। उन्हें पता चल गया है कि ये एक सीधा साधा इंसान है जो अपने परिवार के साथ रहता है और ऐसा वो किसी के कहने पर कर रहा है। इसीलिए अब योनी उसे कुछ खाने के सामान के साथ एक वॉकी टॉकी भी देती है ताकि वो उसे उस अनजान आदमी की बातों को सुना सके। लेकिन उस शख्स को न जाने कैसे ये पता चल जाता है कि उसके पास वॉकी टॉकी आ चुका है, इसीलिए वो उसे बाहर फेंकने को कहता है वरना अनर्थ हो जाएगा। अब सॉन्ग डर के मारे उस वॉकी टॉकी को फेंक देता है। आधे घंटे बाद योनी पूरे स्क्वाड को लेकर आती है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है बॉम्ब कार की आगे की सीट पर लगी है, इसीलिए वो पीछे घायल बेटे को बाहर निकालकर सीधा हॉस्पिटल भेज देती है। जहां सॉन्ग की बीवी जब अपने बेटे की ऐसी हालत को देखती है तो उनके तो आंसू नहीं रुक रहे थे। हर तरफ बस इसी चीज की बात चल रही थी कि अब सॉन्ग की बेटी यानी कि येना को बाहर निकालने की बारी आई है। वो बाहर निकलने से इनकार करने लगी है और भागकर आगे वाली सीट पर आ गई, जिससे अब दूसरा बम भी ऑन हो गया है। ये देखकर योनी ने उसे बहुत डांटा कि ये तुमने क्या किया। योनी रोते हुए कहती है कि उसके जाते ही तुम लोग मेरे पिता को गोली मार दोगे। वो उन्हें स्नाइपर की तरफ इशारे करते हुए दिखाती है, देखो वो तैयार है। अपनी बेटी के मुंह से ये शब्द सुनकर
सॉन्ग के आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था उसकी बेटी, जिसे वो कभी ढंग से समय नहीं दे पाता, उसके लिए वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अब दोनों बाप बेटी गले मिलते हैं। सॉन्ग उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से आज वो इस मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी पुलिस वाले को पता चलता है एक आदमी आया है जो सॉन्ग का भाई बता रहा है खुद को, और कह रहा है कि वो कुछ मदद कर देगा ताकि वो बाहर आ जाए। इसीलिए ये लोग अब उसी तरफ जाने के लिए कह देते हैं। पर जब वो उसके करीब जाता है तो उसके हाव भाव को देखकर हम समझ जाते हैं कि असल में ये कोई और नहीं बल्कि विलन है, क्योंकि सॉन्ग का भाई तो नेपाल में है। और अभी उस बंदे की चाल थी जो उसे देखकर सॉन्ग ने कहा कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है, क्यों एक मासूम लड़की का खूनी बनना चाहता है। वो शख्स उसका कॉलर पकड़ कर कहता है, मैं और कातिल, तुमसे बड़ा कातिल तो कोई नहीं है, मेरे पैसे रेडी रखो जितनी जल्दी हो सके। सॉन्ग उसे हाथ जोड़कर मिन्नत करता है कि उसकी बेटी को वो जाने दे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो मान गया और उसने उस दूसरे बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, जिससे उसकी बेटी बाहर आ गई। लेकिन उस शख्स ने उसकी बेटी को धमकाया, अगर वो किसी को मेरे बारे में बताएगी तो तुम्हारे पिता के चीथड़े उड़ जाएंगे। जब सॉन्ग अपनी बेटी को जाते हुए देखता, उसे आंख भर के देखता रहता है। हो सकता है कि वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। यहाँ सॉन्ग के लिए अब एक और मुसीबत पैदा हो गई है। उसने देखा कि डैशबोर्ड पर एक और बॉम्ब है जिसमें 17 मिनट का टाइमर चल रहा है, यानी कि उसके पास सिर्फ 17 मिनट है खुद की जिंदगी को बचाने के लिए। वो कार को लेकर फरार हो जाता है ताकि पैसों का इंतजाम कर सके। पूरी फोर्स उसके पीछे लग चुकी है। इस तरफ योनी ने जब सॉन्ग की पत्नी को कॉल करके उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने सब सच बता दिया। जिस आदमी को टीवी में उसने देखा वो उसका भाई नहीं बल्कि उसका भाई तो नेपाल में है। ये जानने पर योनी को खुद पर गुस्सा आता है। उसके सामने कातिल था और वो कुछ कर नहीं पाई। सॉन्ग के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहा है किसी भी तरह करके उन पैसों को उस आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। लेकिन जब ये न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है और उसे सब जानने भी लगे थे, इसीलिए कोई भी उसकी ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं होता। इतने में उसके पास बैंक प्रेसिडेंट का कॉल आता है जो उसे उसकी इस हरकत के लिए जॉब से निकाल देते हैं, यानी कि उसके पास अब कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को खाली करवा दिया, जिसे वो अपनी बीवी से कहकर एक अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहता है। लेकिन अभी उस शख्स को कुछ और चाहिए था। वो उसे जैम्बल केमिकल नाम की फैक्ट्री के पास आने को कहता है। जैसे ही सॉन्ग ने इस कंपनी का नाम सुना, उसके माथे से पसीने चूने लगे। दरअसल इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो आज जाकर खुलने वाला है। सालों पहले जब सॉन्ग की नई जॉब लगी थी, उसने प्रमोशन के लिए कुछ लोगों के पैसों को एक केमिकल फैक्ट्री में लगा दिया, ये कहकर कि उनकी ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और वो इससे काफ़ी फ़ायदा भी कमाएंगे। लेकिन असलियत में वो कंपनी डूब गई और जिन जिन लोगों ने उसमें पैसे लगाए थे उन सब का नुकसान हो गया। उन्हीं में से एक प्रेग्नेंट लेडी भी होती है जो सॉन्ग से बहुत रिक्वेस्ट करती है उसके पैसे उसे वापस कर दो, लेकिन सॉन्ग उसे धमका कर मार कर आगे निकल गया। उसी दिन उस लेडी ने घर आकर खुद की जान ले ली। अब उसके पास कुछ नहीं था। आज के समय में जो शख्स ये सब कर रहा है वो उसी औरत का पति है। जी हाँ, यही था इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम देख पाते हैं कि वहाँ वो आदमी आकर सॉन्ग की कार में बैठ गया और कहने लगा, इसे लेकर नदी में कूद जाओ वरना वहाँ खड़ी तुम्हारी बेटी भी इस धमाके से मारी जाएगी, क्योंकि मैंने एक बारी फिर से आगे वाले बॉम्ब को ऑन कर दिया है। ये सुनकर सॉन्ग उससे रिक्वेस्ट करता है अब उसे जाने दो, क्योंकि उसने उसके पैसे दे दिए हैं उसे। तब वो कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने ये पैसे तुम्हें क्यों मांगे थे? दरअसल जब तुमने हम सभी के पैसों को डुबो दिया, हम सभी लोगों ने तुम्हारी बैंक पर केस करा। लेकिन अफसोस कि आज के ज़माने में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। वहाँ भी तुम जैसे अमीर लोग जीत गए। हमने उस केस को चलते अपने 80 लाख खो दिए। इसी के लिए मैंने तुमसे वो 80 लाख कैश मांगे थे। बाकी 5 करोड़ इसलिए ताकि मैं उन फैमिलीज को दे सकूं जिन्होंने पैसे उसमें गंवा दिए। लेकिन तुम सिर्फ 80 लाख दे पाए। चलो कोई नहीं, 5 करोड़ के बदले तुम अपनी जान दे दो, क्योंकि मुझे अपनी मरी हुई बीवी का बदला लेना है जिसने सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी जान ले ली। उसने कार को नदी में कुदा दिया। दूर खड़ी योनी ये सब देख रही थी। जैसे ही वो कार पानी में गई वो आदमी बेहोश हो गया, लेकिन सॉन्ग अभी भी होश में था। उसने बड़ी ही चालाकी से वजनदार चीज से उस सीट के ऊपर रख दिया और बाहर आ गया। पानी में होने की वजह से वो उसे झटका महसूस ही नहीं हुआ और सही सलामत वो ऊपर आ गया। लेकिन वो आदमी मारा गया। सॉन्ग की बेटी उसके पास भागते हुए आई और उसे गले से लगा लिया। सॉन्ग को एहसास होता है उसने जो कुछ भी किया वो कितना गलत था। वो अपने ऊपर वाले बॉस के बहकावे में आ गया और इसीलिए अब उसने बैंक पर ही केस कर दिया। उसने सब कुछ बता दिया कैसे कैसे सब कुछ हुआ और इसके बाद बैंक की काफ़ी बदनामी होने लगी। सारे लोग अपने पैसे उस बैंक से निकाल लेते हैं
क्योंकि उन्होंने सॉन्ग की वजह से उसमें पैसे डाले थे। ये सब देखकर वाइस प्रेसिडेंट का फिर से कॉल आता है जो उसे इस केस को विड्रॉल करने के लिए कहता है, यहाँ तक कि उसे उन पैसों की लालच भी देता है। पर सॉन्ग अब ये नहीं करेगा, उसे उन परिवारों को इंसाफ दिलाना है, इसीलिए उसने फोन को काट दिया और कुछ इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।